नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज शिक्षा सेवा चयन आयोग की और हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्जाम की और आज के घटनाक्रम की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। आपने देखा होगा कि यह चैनल शासन प्रशासन सभी लोगों के द्वारा देखा जाता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। मेरे चैनल के द्वारा ही करप्शन को लेकर के बात रखी गई। मेरे चैनल के द्वारा ही ये बताया गया कि प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नहीं कर रहा है। इसका योगी सरकार कुछ करे, चाहे इसका पूजा पाठ करवाए, वास्तु दोष हटवाए या कुछ भी करे, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करे ताकि जो परीक्षाएं हैं वो समय पर हो। फाइनली आपको दिखने भी लगा कि कार्रवाई की जा रही है इन अधिकारियों के ऊपर, निकम्मे अधिकारियों के ऊपर। पूरी बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर से कह रहा हूं शेयर जरूर करना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान रात्रि ऑफर। 27 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में ये ऑफर है और इस समय इनका जो ईयरली पास होता है उसकी कीमत कर दी गई है मात्र 351 रुपए। 351 रुपए में भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसी टॉप पास प्रो के द्वारा आप लोग यूपीएसआई, टीईटी, सीटीईटी, पीसीएस, बैंक, रेलवे सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट दे सकेंगे जिनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। इनका एक और पास होता है पास प्रो मैक्स, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही है, साथ में आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है सभी भर्तियों का। उसकी कीमत कर दी गई है मात्र 439 रुपए। एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से इस्तीफा ले लिया गया। आज नहीं लिया गया, काफी पहले लिया गया। कहते हैं ना कि महाभारत में एक प्रसंग था जब अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि माधव सबके सब खिलाफ हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि पार्थ सब हारेंगे। तो वही हाल यहां पर है। और आपने अभी 2 दिन पहले देखा कि जो यहाँ की उपसचिव थी शिवजी मालवीय, जिनके कार्यकाल में कई बार जो परीक्षाएं स्थगित की गई, विद्यार्थियों से वार्ता करने के लिए वही आते थे। वार्ता क्या करते थे, वो बरगलाते थे विद्यार्थियों को मीठी मीठी बातें करके। और आज ये जा रही है चेयरमैन। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल अकेले, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर के निकले तेरे कोचे से। तो उसी तरीके से वही छात्र यहाँ पर हैं जिनके ऊपर लाठियां चलवाई गई, वही छात्र हैं जिन्होंने भयानक धूप में धरना प्रदर्शन किए। वो छात्र यहीं पर खड़े हैं। सारे के सारे छात्र आए थे यहाँ पर, लेकिन किसी ने इनको नमस्ते तक नहीं किया। जाइए, निकलिए यहाँ से। और किसी को भी कोई कष्ट नहीं था आज। और अब बात करते हैं आगे क्या। तो चेयरमैन का इस्तीफा तो काफी दिन पहले हो गया था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया था और पब्लिक ने किया गया था। बातें पूरी चूंकि सारी चीजें क्लियर होनी थी कि अब आगे क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे कौन कार्यवाहक बनेगा, कैसे क्या चीजें बनेगी। तो कार्यवाहक चेयरमैन तो आज बना दिया गया है। ये तस्वीर देख सकते हैं, आज ही की है। इसी प्रोग्राम के बाद में चेयरमैन ये निकली थी यहाँ से। और ये राम सूचित है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये पूर्व जिला जज भी रह चुके हैं और आयोग के वरिष्ठ मेंबर है। वरिष्ठ मेंबर की होने की वजह से इनको कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया है। और ये आपके सचिव हैं मनोज, आप देख सकते हैं इनको। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, जो बाकी के सदस्य हैं वही है और कोई उस तरीके का कोई नहीं आया है। जानकारी सभी को ये पहले से ही सोशल मीडिया में मेरे चैनल के द्वारा इतनी बार ये मुद्दा उठाया गया करप्शन को लेकर के। ये देख सकते हैं 2 महीने पहले का वीडियो, जब विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। युवा मंच के अध्यक्ष है अनिल सिंह और उन्होंने ललकार करके कहा था आयोग को हम या तो चलने नहीं देंगे या तो फिर आयोग नोटिस जारी करेगा। सभी साथी, अभी वक्त है, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी सब लोग आ रहे हैं। आप लोग भी देता रहेगा और तारीख पर तारीख हमारे आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। ऐसे में सभी साथियों से निवेदन है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर इनकी जितनी हैकड़ी है उसे हमें आपको निकालना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनका चयन इसलिए नहीं किया है कि आप एसी में 18 डिग्री सेल्सियस 16 डिग्री सेल्सियस करके बैठी रहिए और यहाँ से बाहर से नाश्ता जाए और आप उसके बाद मीटिंग करिए और फिर उत्तर प्रदेश नौजवान के साथ में धोखा दीजिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश नौजवानों ने एक बड़ा सुनहरा शब्द कहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग सिर्फ और सिर्फ 8 महीने से मीटिंग, ईटिंग और चीटिंग में व्यस्त है, कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे में बताना चाहूंगा मित्रों, ये लड़ाई हमारे आपके आन बान शान सम्मान और तो ये देखा आप लोगों ने और यही कारण है कि इन लोगों पर कार्रवाई की गई। और कुछ लोग दुखी भी हैं, वो उनका दुखी होना गलत है। कोई फायदा नहीं है ऐसे लोगों के रहने से। आप लोगों को 2-4 नोटिस और देखने को मिलती है और परीक्षा वैसे भी नहीं होती। अगर होती भी तो उसी तरीके से होती जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हुई है और जो हाल उन विद्यार्थियों का हुआ है। आज ये विद्यार्थी आप देख सकते हैं, ये इन्होंने श्रीमान सचिव परीक्षा नियंत्रक 26 तारीख को ये नोटिस दिया, ये मोहर लगी हुई है, ये देख सकते हैं। ये सुजीत, अनिल सिंह
और यहाँ पर ये लिखा है, जैसा कि आपके संज्ञान में आया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय का इस्तीफा हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में प्रवक्ता पीजीटी की आगामी 15 और 16 अक्टूबर को आयोग कराएगा या नहीं कराएगा, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की कृपा करें। अतः आपसे अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से युवा मंच के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करके प्रतियोगियों के बीच चल रहे उहापोह में स्थिति स्पष्ट करने की महती कृपा करें। तो वार्ता हुई अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि अभी शासन प्रशासन से चीजें चल रही हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है और सब कुछ ऊपर से चल रहा है और अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे वही संघर्ष के साथी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, विवेक यादव, सुनील यादव, ज्ञान गंगा के ये डायरेक्टर हैं, इन्हें तो आप लोग अक्सर देखते ही होंगे। राहुल पांडे हैं, इन्होंने विद्यार्थियों का बहुत साथ दिया, प्रत्येक धरना प्रदर्शन में आए ये यहाँ पर भी हैं। और ये युवा मंच के अध्यक्ष है अनिल सिंह। शीतला प्रसाद ओझा, जिन्होंने भी आवाज बुलंद की थी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ये 2-4 लोग खास थे जिनकी वजह से ये कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। लेकिन अब बस मांग ये है कि सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे और परीक्षा शुचितापूर्ण अभियान चला करके भर्तियां पूरी कर। और रही बात पीजीटी और टीजीटी की, तो पीजीटी की परीक्षा तो आपकी नहीं हो पाएगी, अब सवाल ही नहीं उठ रहा है और हो सकता है कि परीक्षा नियंत्रक पर भी अब जल्द कार्रवाई हो। ठीक है, परीक्षा कराने का काम तो सारा परीक्षा नियंत्रक का ही है, तो उसको तो पहले हटाया जाना चाहिए था, उसको हटाने में देरी क्यों हो रही है। हालांकि कल शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय सभी को पत्र भेजा गया है कि परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और सारी जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की ही है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। और हाँ, बता दूं टीजीटी के बारे में भी कि टीजीटी की परीक्षा में भी अभी संशय है, बचा है। तो मुझे लगता है, मैं तो प्रदेश की सरकार से और शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो जिम्मेदार ज्येष्ठतम श्रेष्ठतम सदस्य हैं, जो भी हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, मुझे लगता है कम समय में आप नौजवानों को यह स्पष्टीकरण देने का काम करिए कि परीक्षा आप कराएंगे या नहीं कराएंगे, अन्यथा की स्थिति में प्रतियोगी छात्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि पिछले नवंबर दिसंबर से इन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर महीने इन्होंने परीक्षा की डेट देते, ये लोग नौजवानों को सिर्फ उकसाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत दबाव के बीच में यह डेट आई थी और आज वो भी अध्यक्ष महोदया के जाने से लोगों में निराशा है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार, साथ ही संबंधित आयोग के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, यह स्पष्टीकरण देंगे, परीक्षा उचित समय पर कराते हैं या जो भी जैसा। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति, विषम परिस्थिति पैदा होती है या करा पाते नहीं करा पाते हैं, स्पष्टीकरण देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग अगर नहीं देते हैं तो हम लोग सोमवार को चयन बोर्ड पर संबंधित अधिकारियों से मिलने का काम करेंगे। और मुझे लगता है पढ़ाई जैसे आप सब लोग कर रहे हैं, जब तक कोई नोटिस नहीं आती है, हम सब आप लोग सब लोग करते रहेंगे। और दुखद है, खराब लग रहा है, लेकिन ये सरकार आता